हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। अब जब भी आप कोई बिजनेस स्कूल और एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने का सोचते हो तो वहाँ ज्वाइन करने से पहले आप डेफिनेटली उस बिजनेस स्कूल का प्लेसमेंट रिपोर्ट तो देखते ही हो, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा चाहिए होता है कि आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज से कितने का पैकेज लग सकता है। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू दैट द प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ दैट कॉलेज is not giving you a true representation of what package you can expect after graduating from that college। जी हाँ दोस्तों, प्लेसमेंट रिपोर्ट जो होते हैं उसको इन्फ्लेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो कॉलेज की प्लेसमेंट कमेटी एंड कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के बारे में, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द फिगर्स इन द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आर इन्फ्लेटेड टू अ सर्टेन लेवल एंड हाउ यू शुड टेक अ लुक एट दीज प्लेसमेंट रिपोर्ट्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एकदम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। अब सबसे पहली बात, जो कॉलेज की प्लेसमेंट कमिटीज होती है, विच इज अ बॉडी विच इज सिलेक्टेड बाय द कॉलेज इटसेल्फ, और एक स्टूडेंट ड्रिवन कमिटी होती है। These people have been given a target of showing an increased trend of placements year on year। तो अगर लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज 15 है तो इस साल उनको 16 या 17 दिखाना है। लास्ट ईयर का 17 है तो इस साल उनको 18, 19, 20 का पैकेज दिखाना है एवरेज। एक मैट्रिक होता है ये, और दूसरा मैट्रिक ये होता है कि प्लेसमेंट्स इन रिकॉर्ड टाइम, कि वो पूरे बैच को 100% तरीके से प्लेस कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड टाइम यानी कि 4 दिन या 5 दिन में वो पूरे बैच को प्लेस कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली केपीआईज होते हैं प्लेसमेंट कमेटी के। तो इसलिए प्लेसमेंट कमेटी बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स यूज करते हैं जिससे कि वो एवरेज सैलरी को इन्फ्लेट कर सके। देखिए, अब बात करते हैं एवरेज सैलरीज की। किसी भी कॉलेज की आप प्लेसमेंट रिपोर्ट को डाउनलोड करिए और उसके प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को ध्यान से देखिए। वहाँ पे आपका एवरेज पैकेज लिखा होगा, मीडियन पैकेज लिखा होगा, टॉप 10% का कितना पैकेज है वो लिखा होगा, टॉप 20% का कितना पैकेज है लिखा होगा, टॉप 40% का पैकेज लिखा होगा, टॉप 50% का पैकेज लिखा होगा। लेकिन लास्ट के 10%, लास्ट के 20%, लास्ट के 30% का कितना पैकेज है वो नहीं लिखा होगा। तो देखिए, अगर आप बैच के 300 स्टूडेंट्स को एक साथ आप लेते हो तो जाहिर सी बात है जो टॉप के 10, 15, 20% स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ अब नॉर्मली हाई सैलरीज भी लग सकती है, जैसे 25, 35, 40, 45 लाख की डोमेस्टिक पैकेजेस लग सकती है। तो इससे कॉलेज के जो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है वो थोड़ा इन्फ्लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एवरेजेस, एंड यू विल नॉट गेट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द बॉटम 20% एंड बॉटम 50% ऑफ द बैच इज गेटिंग इन हैंड। एक और ट्रिक जो एमबीए कॉलेजेस यूज करते हैं कि वो डोमेस्टिक पैकेजेस एंड इंटरनेशनल पैकेजेस को मर्ज करके एक साथ दिखाते हैं। अब ये तो बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन है। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे कैंपसेस में कंपनीज आती है, जैसे आपका टोलाराम ग्रुप हो गया, लैंडमार्क ग्रुप हो गया, और काफ़ी सारी ऐसे मिडिल ईस्ट बेस्ड रिटेल कंपनीज है जो इंडिया में रिक्रूट करने आती है फॉर दोज पर्टिकुलर मार्केट्स। तो उस स्टूडेंट को बेसिकली ये नौकरी उनके पर्टिकुलर कंट्री में करनी होती है, तो अबू धाबी में करनी है, या तो दुबई में करनी है, या तो किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में करनी होती है। तो वो जनरली जो सैलरी पैकेज ऑफर करते हैं वो उनकी कंट्री के परचेसिंग पावर के हिसाब से करते हैं। तो उनकी अराउंड 60, 70, 80, 90 लैक्स की पैकेज लगती है, और जो डोमेस्टिक मार्केट में एवरेज पैकेज होती है वो 10, 15, 20 उस हिसाब से लगती है। तो अगर आप कॉलेज के इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स एंड डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स को एक साथ मर्ज कर दोगे, हालांकि जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी काफी कम होती है, फिर भी जो एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टूडेंट का पैकेज लेके जा रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 और 4 पीपल्स पैकेज इन डोमेस्टिक टर्म्स। तो ये जो एवरेज है दैट स्क्यूज टुवर्ड्स द हायर साइड। तो अगर जनरली एवरेज 15-14 के आसपास का आना चाहिए था अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक का पैकेज लेते, तो इंटरनेशनल पैकेज को टोटल स्टूडेंट्स में इंक्लूड करके वो पैकेज इन्फ्लेट होकर 18-19 के आसपास चला जाता है, विच डज नॉट गिव अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द एक्चुअल एवरेज पैकेजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। एक और तरीका बताता हूँ, प्लेसमेंट ऑफ 100% एलिजिबल स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाते हैं वो ये कंसिडर किया जाता है कि ये स्टूडेंट्स एलिजिबल है प्लेसमेंट के लिए। तो सपोज किसी डिसिप्लिनरी इशू के कारण, कोई और इशू के कारण कॉलेज ने किसी कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कॉलेज के प्लेसमेंट से डिबार कर दिया हो, तो उनको प्लेसमेंट में बैठने का मौका नहीं मिलता है, एंड दीज पीपल आर आस्क्ड बाय द कॉलेज टू ऑप्ट आउट ऑफ प्लेसमेंट्स ताकि कॉलेज का 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड इंटैक्ट रहे। एक और ट्रिक जो प्लेसमेंट कमिटीज एंड कॉलेज अथॉरिटीज यूज करते हैं इज दैट दे यूज लोगोज ऑफ कंपनीज एंड ब्रांड्स दैट विजिट देयर कैंपस। अब सपोज किसी कॉलेज में फाइनल प्लेसमेंट चल रहा है, तो फाइनल प्लेसमेंट्स में यूजुअली कंपनीज थोड़ी कम आती है, सिलेक्टेड कंपनीज आती है कैंपस से। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज फाइनल प्लेसमेंट्स में नहीं आती है जो कि समर प्लेसमेंट्स में आती है। तो फाइनल प्लेसमेंट्स के प्लेसमेंट रिपोर्ट में भी वो जो स्टूडेंट्स जिनकी समर प्लेसमेंट्स के थ्रू पीपीओ लगी थी उन कंपनीज के भी लोगो डाले जाते हैं। और यहाँ तक कि जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कंपनीज कॉम्पिटिशन्स कराते हैं स्टूडेंट्स के, उसके थ्रू भी अगर किसी का पीपीओ लगता है तो वो पर्टिकुलर कंपनीज के लोगोज भी इसमें आ जाते हैं। तो देखने वाले को ये लगेगा कि जो ये कंपनीज का लोगो यहाँ पे डला हुआ है ये कैंपस में आके प्लेसमेंट करती है, लेकिन वो सिर्फ उस कैंपस के लिए कॉम्पिटिशन्स रिलीज करती है और उस कैंपस में एक्सक्लूसिवली रिक्रूट करने के लिए नहीं आती है वो कंपनीज। तो बेसिकली ब्रांड्स एंड कंपनीज की लोगोज उस प्लेसमेंट रिपोर्ट में डाल के वो प्लेसमेंट रिपोर्ट को बहुत ल्यूक्रेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कंपनीज के जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होते हैं उसमें कॉलेज में विजिट करने वाली कंपनीज के सीटीसी मेंशन होता है। सीटीसी सीटीसी एवरेज इन हैंड सैलरी नहीं होता है, एवरेज फिक्स्ड इनकम नहीं होता है, वो होता है सीटीसी। अब डिफरेंट टू डिफरेंट कंपनीज का सीटीसी स्ट्रक्चर काफ़ी वेरी करता है। बताता हूँ आपको एग्जांपल।
जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी कैंपस में आती है, उसने 25 लाख का सीटीसी ऑफर किया, ठीक है, उसका फिक्स कंपोनेंट सिर्फ 14 लाख है, लेकिन उसका सीटीसी 25 लाख है, यानी कि जो बाकी का 8-9 लाख है वो एक इन्फ्लेटेड कंपोनेंट है। इसमें कुछ वेरिएबल पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस हो सकता है जो सेकंड ईयर से उस एम्प्लॉय को मिलेगा भी नहीं। तो ये है एक टाइप की कंपनी जो 25 लाख का सीटीसी दिखा के 14-13 लाख का फिक्स्ड इनकम देती है। लेकिन कुछ दूसरी टाइप की भी कंपनीज होती है जो सिर्फ 18-19 लाख का पैकेज दिखाएगी, सीटीसी दिखाएगी, लेकिन उनका फिक्स्ड कंपोनेंट 17 to 18 लाख होगा, यानी कि जो सेकंड कंपनी है उसका फिक्स्ड इनकम काफी ज्यादा है, वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव है। लेकिन जस्ट बिकॉज पहली वाली कंपनी का सीटीसी ज्यादा है, तो वो जो प्लेसमेंट रिपोर्ट के में जो एवरेजेस आते हैं वो उस पर्टिकुलर कॉलेज के एवरेज पैकेज को इंक्रीज कर देगा। तो इसलिए प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के एवरेज सीटीसी को अपने इन हैंड सैलरी के साथ कंपेयर बिल्कुल मत कर लेना आप। तो ये है कुछ तरीके जिससे प्लेसमेंट कमिटीज एंड कॉलेजेस अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को और अट्रैक्टिव एंड और ल्यूक्रेटिव बनाते हैं, ताकि और स्टूडेंट्स और रिक्रूटर्स इनके कैंपसेस में आए। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज के एवरेज एंड एक्चुअल प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में जानना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीच आउट टू द एलम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑन लिंक्डइन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कौन कौन सी कंपनीज कैंपस में आ रही है और किस ब्रैकेट में वो सैलरीज दे रही है उनके हाथ में। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, उनको भी आप रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और उनसे भी समझने की आप कोशिश कर सकते हो उस कॉलेज की एक्चुअल रियलिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, कोरा में, रेडिट में बहुत सारी रियल ओपिनियंस दिए हुए होते हैं अपने पर्टिकुलर कॉलेजेस के, तो वहां भी आप जाके इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हो। एंड एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऑलवेज लुक फॉर ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। एग्जाम्पल जैसे IIMS के जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, दोज आर ऑडिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट से कुछ ऑडिटर्स होते हैं जो इन प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को वेरीफाई करते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें दिए हुए हैं ये सच है कि नहीं। ये यूजुअली कॉलेज के प्लेसमेंट्स खत्म होने के 3-4 महीने बाद पब्लिश होते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन दीज फिगर्स गिव अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द एक्चुअल सिनेरियो इज इन दैट बिजनेस स्कूल। तो इसलिए ये कुछ तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज की प्लेसमेंट्स के बारे में एक ट्रू आइडिया देना है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद समवन हु मे नीड इट, एंड डू सब्सक्राइब to my channel for more videos like these.